कुलदीप अपनी पत्नी नेहा और अपने माता-पिता के साथ पंजाब में रहता था। वह एक फौजी था और साल में कुछ ही महीनों के लिए घर आ पाता था। उसकी शादी के 3 साल हो गए थे। उसकी पत्नी नेहा प्रेग्नेंट थी और कुछ ही महीनों में उसकी डिलीवरी होने वाली थी। इसीलिए कुलदीप अपनी पत्नी और माता-पिता से मिलने के लिए छुट्टी लेकर घर आया था। कुलदीप अपनी पत्नी से कहता है, नेहा, मैं ज़्यादा दिन तक तुम्हारे साथ तो नहीं रुक पाऊंगा, क्योंकि वहाँ सबको मेरी ज़रूरत है। बॉर्डर पर तुम तो जानती हो, लड़ाई कभी भी छिड़ जाती है और 15 अगस्त भी नज़दीक आ गया है और मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। मुझे बड़ी चिंता है तुम्हारी और अपने बच्चों की। मैं इस समय तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। नेहा कहती है, क्यों परेशान होते हैं जी? आपकी बॉर्डर पर देश को बहुत ज़रूरत है। इस देश के लिए आप हमेशा आगे रहे हैं और आपने अपना फ़र्ज हमेशा बखूबी निभाया है। मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। जहाँ तक मेरे और मेरे बच्चे की बात है, तो आप चिंता मत कीजिए। यहाँ माँ और बाबूजी हैं ना, मेरा ख्याल रखने के लिए। चलिए वह सब छोड़िए, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। आज मैं आपके लिए आपकी सबसे मनपसंद राजमा चावल बनाया है। सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी कुलदीप कहता है, बाबूजी, मुझे परसों ही बॉर्डर के लिए जाना है। आप तो जानते ही हैं, वाघा बॉर्डर पर कभी भी लड़ाई छिड़ जाती है और 15 अगस्त नज़दीक भी आ रहा है। इसीलिए मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। कुलदीप के बाबूजी ने कहा, बेटा, परसों ही निकलना है? चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुझ पर गर्व है। जाओ और अपना ख्याल रखना। बेटा, तू तो जा तो रहा है, पर पता नहीं क्यों हर बार तुझे भेजने में मुझे घबराहट सी होती है। जब तू छोटा सा था, तो तू अपने ताऊ जी से कहता था कि मैं आपकी तरह फौजी बनूंगा, तो हम सबको बड़ी खुशी होती थी। ताऊ जी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी वह दिन याद है जब वह पूरी फौज को बचाते बचाते खुद शहीद हो गए थे। तभी से बेटा मेरा दिल बहुत घबराता है, पर मैं जानती हूँ कि तू मेरा बहादुर बेटा है। तू किसी भी मुश्किल में नहीं घबराएगा और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कुलदीप की माँ ने कहा। कुलदीप ने कहा, माँ, परेशान मत होइए। आप इस तरह रोएंगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा। चलिए खुश हो जाइए और अपने हाथों से मुझे आज का खाना खिलाइए, जैसे आप मुझे बचपन में खिलाती थी। सब बड़े खुश होते हैं। कुलदीप अपनी माँ के हाथों से राजमा चावल खाकर तृप्त हो जाता है, जैसे मानो उसे पूरी दुनिया ही मिल गई हो। अगले दिन नेहा की माँ उससे मिलने के लिए उसके घर आई। माँ, आप कैसी हैं? अंदर आओ, आओ पानी लेंगी? नेहा ने कहा, बेटा मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? आज तुम्हारे बाबूजी को बाहर जाना था और धीरज भी घर पे नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा मैं घर पर अकेली क्या करूँगी, तुझसे और दामाद जी से मिलते आऊँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही किया। तभी कुलदीप वहाँ आ जाता है। पैरी पौना मम्मी जी, बाबूजी और धीरज कैसे हैं? कुलदीप ने कहा, धीरज और बाबूजी काम में व्यस्त हैं, इसीलिए नहीं आ पाए। नेहा की मम्मी ने कहा। कुलदीप ने कहा, नेहा, ले जाओ मम्मी को चाय वाय तो पिलाओ। और हाँ, मैं बाबूजी के साथ बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। और हो सके तो शाम की सब्जी में गोभी बना लेना। आज तुम्हारे हाथ की गोभी की सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा है। कुलदीप अपने बाबूजी के पास चला जाता है। नेहा और उसकी माँ
और उसकी सासू माँ तीनों लोग बैठकर चाय पीने लगते। तभी नेहा बातों ही बातों में कहती है कि परसों ही वह वापस जा रहे हैं। नेहा की माँ कहती है, अभी तो आए हैं, कुछ दिन और रुक जाते और तुम वैसे ही पूरे टाइम पर हो। इस वक्त में पति की बहुत ज़रूरत होती है। माँ, कुछ ही दिनों में स्वतंत्रता दिवस है और उनका बॉर्डर पर होना बहुत ज़रूरी है। आप तो जानती हैं, वाघा बॉर्डर पर कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है। और वह कह रहे थे कि मेरी डिलीवरी से पहले वह आ जाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह ज़रूर आएंगे। चलो क्या करें बेटा, उनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है। चलो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ तुम्हारे सासू जी और ससुर जी तो हैं, और मैं भी कभी कभी बीच में आ जाया करूँगी। बिल्कुल बहन जी, आप परेशान मत हो, हम नेहा का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। नेहा की सासू जी ने कहा, ठीक है बहन जी, चलो ठीक है नेहा, मैं अब घर चलती हूँ। धीरज और उसके बाबूजी भी आने वाले होंगे। इस तरह नेहा की माँ घर की तरफ निकल जाती और शाम तक कुलदीप और उसके बाबूजी भी घर वापस आ जाते हैं। कुलदीप ने कहा, नेहा, मेरा सामान तुम बैग में रख दो, और हाँ, मैं अपना यूनिफॉर्म प्रेस कर लेता हूँ। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं जी, मैंने आपका सामान बैग में रख दिया है और आपका यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दिया है। कुलदीप ने कहा, तुमने मेरा काम कितना आसान कर दिया, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, यह जानते हुए भी कि मैं एक फौजी हूँ। हमेशा मेरी जान पर खतरा बना रहता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तनिक भी सिकन नहीं आती। तुम मेरा हौसला बढ़ाती हो। अच्छा ये सब छोड़िए, आप बताइए, आप मेरी डिलीवरी से पहले आ तो जाएंगे ना? नेहा ने कहा। कुलदीप ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं डिलीवरी से पहले आ जाऊंगा। फिर अगले दिन कुलदीप सबसे विदा लेकर बॉर्डर की तरफ रवाना हो गया। बॉर्डर पर पहुंचते ही कुलदीप के कप्तान ने कहा, कुलदीप, तुम ठीक समय पर आए हो। आज रात को बॉर्डर पर कुछ गड़बड़ होने की आशंका है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम फौज को लेकर वहां तैनात रहो। आखिर तुम इस टीम के सबसे बेहतर और होनहार फौजी हो। बिल्कुल सर, मैं पूरी टीम को तैनात करता हूँ, कुलदीप ने कहा। और रात को कुलदीप ने अपनी टीम को लेकर बॉर्डर पर तैनात होने के लिए चल दिया। कुलदीप अपनी पूरी टीम को बॉर्डर पर तैनात करता है और कुछ ही देर में लड़ाई छिड़ जाती है। सभी फौजी अपनी पूरी मेहनत से लड़ते हैं। यह लड़ाई 2 से 3 दिन तक चलती है। उधर नेहा की डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया था। वह परेशान थी कि अभी तक कुलदीप आया क्यों नहीं। तभी उसे प्रेगनेंसी का दर्द उठ जाता है और वह माँ और बाबूजी को बुलाती है और आस पड़ोस वाले मिलकर नेहा को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। उधर लड़ाई में कुलदीप लड़ते लड़ते घायल हो जाता है। कुलदीप पूरी मेहनत से लड़कर अपने साथियों की जान बचाता है। लड़ाई तो खत्म हो जाती है, लेकिन कुलदीप उस लड़ाई में कई गोलियां खाने के बाद वह अपना दम तोड़ देता है। उसकी आंखें बंद हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा अपने बच्चे से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। आप आ गए, देखिए हमारा कितना सुंदर बच्चा हुआ है, नेहा ने कहा। हमारा बच्चा बहुत प्यारा है, मैं इसका नाम अभिमन्यु रखूंगा। मुझे अफसोस है कि मैं इससे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा पिता हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। अरे आप कहाँ जा रहे हैं, सुनिए कहाँ जा रहे हैं, नेहा ने कहा। बस नेहा, मेरा और तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। एक फौजी की जिंदगी अपने देश को समर्पित होती है। और हाँ, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे पास हमारे बच्चे के रूप में रहूँगा। अलविदा नेहा, अपना और हमारे बच्चे और माँ बाबूजी का ख्याल रखना। तभी कुलदीप के बाबूजी ने नेहा को कुलदीप के मरने की खबर देते हैं। नेहा का रो रो कर बुरा हाल था।
पर वह समझ गई थी कि कुलदीप की आत्मा सच में उसके सपने में आई थी। वह समझ गई थी कि अब उसकी खुशी उसके बच्चे में थी। नेहा अपने सपने की बात अपनी सास और ससुर से बताती है और रोते हुए कहती है, आज से इसका नाम अभिमन्यु रखेगा। यह नाम कुलदीप ने हमारे बच्चे को दिया है। वह अपने पिता का अंश है और उनका नाम रोशन करेगा। कुछ ही दिनों में 15 अगस्त का दिन आ जाता है और सरकार शहीद फौजी कुलदीप सिंह को श्रद्धांजलि देने और सम्मानित करने के लिए उसकी पत्नी नेहा को बुलाती है। अपने पति को सम्मानित होता देखकर नेहा बड़ी गर्वित होती है। उसकी आंखों में गम के आंसू तो थे, पर अपने पति के लिए सम्मान भी था, क्योंकि उसका पति भारत माँ की रक्षा करते हुए शहीद हुआ था। फौजी अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा करते हैं ताकि हम चैन की नींद सो पाएं। वह अपने परिवार से दूर होकर बॉर्डर पर रहकर हमारी सुरक्षा करते हैं। यही तो होता है एक असली फौजी, और यही कहलाता है फौजियों का 15 अगस्त।